जी तो स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 और स्टेटमेंट इज मिनिमाइज। इसको क्या करना है आपने? मिनिमाइज द फंक्शन z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई एंड द फर्स्ट इनइक्वालिटी इज x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3. Second equation is 7x plus 5y is less than or equals to 35 and the two conditions are given: x is greater than 0 and y is greater than 0. x is greater than 0 and y is greater than 0 it means कि हमारा जो एरिया ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यूज़ ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y दोनों पॉजिटिव होती हैं. द फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू राइट डाउन द एसोसिएटेड इक्वेशन. Associated equations are, the first equation is x plus y is equals to 3 and the second equation is 7x plus 5 of y is equals to 35. Say this is your equation 1 in inequality 1. Sorry, this one is your inequality 1, 2 and equation 3 and 4. एसोसिएटेड इक्वेशन लिख ली आपने. अब एसोसिएटेड इक्वेशन लिखने के बाद पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3. x को जब 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा y इज इक्वल्स टू 3. पॉइंट P1 विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0,3. ऑर्डर एंड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे. फिर बता रहा हूँ ऑर्डर एंड पेयर क्या होता है. पहले हमेशा x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में हमेशा y की वैल्यू लिखते हैं और दोनों वैल्यूज़ का लिखना लाजमी है. इसी वजह से इसको पॉइंट को जो लिखने का मेथड है वो होता है ऑर्डर एंड पेयर फॉर्म. अब पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3. अब y को 0 पुट कर देंगे. जब y को 0 पुट कर देंगे तो रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 3 and the point 2 will be written in the form of x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 and y की वैल्यू आ गई है 0. ये तो थे इक्वेशन 3 के 2 पॉइंट्स. इसी तरह से हमने इक्वेशन 4 के भी 2 पॉइंट्स निकाल लेने. पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 4. जब मैं x को 0 पुट कर दूंगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 7 0 हो जाएगा. द रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू 5y. 5y इज इक्वल्स टू 35. y इज इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाय 5. y इज इक्वल्स टू 7 एंड पॉइंट 3 विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0,7. अब क्या पुट करेंगे? x को 0 पुट किया था, अब पुट कर दें पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 4. जब y को 0 पुट करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0 एंड द रिमाइंडर विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 7x इज इक्वल्स टू 7 ऑफ x इज इक्वल्स टू 35. x इज इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाय 7. x इज इक्वल्स टू 5 and the final point P4 will be written 5,0. These are the 4 points जिनकी मदद से हमने अपना ग्राफ ड्रा करना है. P3 and P4. ओके, अब हम अपना ड्रा कर लेते हैं कार्टेशियन प्लेन. y एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, x डैश मीन्स नेगेटिव x वैल्यूज़
y डैश एक्सिस मीन्स नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ y। बड़ी से बड़ी मैक्सिमम वैल्यू 7 है, उसके बाद सारी छोटी हैं। इट मीन्स हमें एटलीस्ट 7 पॉइंट्स हर पॉइंट्स के ऊपर ड्रा करने हैं, हर एक्सिस के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 2 3 4 5 6 एंड 7 लेबल कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। -1 -2 -4 -5 -6 -7। पॉजिटिव ऑफ y -1 -7। Now the first point is P1 0, 3 0, 3 0, 3 means x की वैल्यू 0 and y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 0 and y की वैल्यू 3। This is the first point, that is 0, 3 0, 3 P1। Second point is 3, 0 value of x is 3 and value of y is 0। Positive value of 3, 0 and P2। With the help of scale we will draw a straight line and write down the equation। इक्वेशन है हमारे पास x प्लस y। इसके ऊपर एसोसिएटेड इक्वेशन नहीं लिखेंगे, अपनी जो ओरिजिनल इनइक्वालिटी है वो मेंशन कर देंगे। अब इसका टेस्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं। टेस्ट पॉइंट इज 0, 0। इट मीन्स x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0। x प्लस y is greater than or equals to 3। 0 plus 0 is greater than 3। 0 is equals to greater than 3। 0 बराबर होता है या बड़ा होता है 3 से, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब है ग्राफ किस डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगर ट्रू होता तो टूवर्ड्स द ओरिजिन या टूवर्ड्स द टेस्ट पॉइंट। आप दोनों फिक्रे माइंड में रख सकते हैं। ओके, नाउ पॉइंट P3 इज 0, 7 0, 7। वैल्यू ऑफ x इज 0 एंड वैल्यू ऑफ y इज 7। P3 0, 7। प्लीज़ पॉइंट लाजमी मेंशन करें। ये आपका पॉइंट आ गया। एंड द लास्ट पॉइंट इज 5, 0 5, 0 P4। With the help of scale we have to join these two points। Okay, and mention the inequality। The inequality is 7x। मैं इसके ऊपर इधर लिख रहा हूँ 7 of x plus 5 of y is less than or equals to 35। अब इसका टेस्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं। इसका जो टेस्ट पॉइंट है 0, 0। इट मीन्स 7 of x plus 5 of y is less than or equals to 35। 0 plus 5 into 0 is less than 35। बेटा x की जगह पे भी 0 पुट कर दिया और y की जगह पे भी 0 पुट कर दिया। 0 plus 0 is less than 35। 0 is less than 35। It means this is a true statement। 0 छोटा होता है 35 से। ट्रू का मतलब है टूवर्ड्स द ओरिजिन। टूवर्ड्स द ओरिजिन इसका मतलब है हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो एग्जिस्ट करेगा। वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? ग्रीन लाइन बता रही है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अपवर्ड डायरेक्शन। ब्लू लाइन बता रही है टूवर्ड्स द ओरिजिन। और एक और कंडीशन है हमारे पास, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। दिस इज़ द कंडीशन
ये कंडीशन बताती है x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन 0। इट मीन्स हमारा ग्राफ जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने इसको हाईलाइट करना। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ अब। ये जो मेरा रीजन है जो हाईलाइटेड आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये हमारा फिजिबल रीजन है। ओके, अब ये आ गया। अब इसके हमने निकालने हैं कॉर्नर पॉइंट्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता भी हूँ तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं बाहर है जो हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर नहीं है। कौन बताता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट का? ये बताता है। ये बताता है जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो आपने लेने हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाहर चला गया, इट मीन्स हमारा एक स्टेप और लेस हो गया हमारे क्वेश्चन में से। द कॉर्नर पॉइंट्स आर, एक ये कॉर्नर पॉइंट आ गया, एक ये कॉर्नर पॉइंट आ गया, एक ये कॉर्नर पॉइंट आ गया और एक ये कॉर्नर पॉइंट आ गया। अब हम अपने लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स are the first point, a corner point is 0,7. The second corner point 0,3. The third corner point is 3,0. 3,0 and the last corner point is 5,0. एंड याद रहे आपने क्या करना है, मिनिमाइज करना है। क्या करना है? मिनिमाइज करना है। नाउ वी हैव टू राइट डाउन द फंक्शन दैट इज z इज इक्वल्स टू 2x plus y. Now we will put the values one by one. The corner points 0,7. z is equals to 2 into 0 plus 7. x की जगह पे 0 और y की जगह पे 7. 2 multiplied by 0, 0 and the final answer will be written in the form of 7. 0,3. z is equals to 2 into 0 plus 3. x की जगह बेटा 0 पुट करेंगे और y की जगह फंक्शन में 3 पुट करेंगे. 0 plus 3, the final answer will be written in the form of 3. Now 3,0, z is equals to 2 into 3 plus 0. x की जगह पे बेटा 3 पुट करेंगे और y की जगह के ऊपर 0 पुट करेंगे. वही हमने किया इस फंक्शन के अंदर पुट. तो ये आ जाएगा 6 plus 0. 6 plus 0, the final answer will be written in the form of 6. 5,0. z is equals to 2 into what is the value of x? 5. पहली हमेशा x की. 5 plus 0 is equals to 5 2s are 10 plus 0 is equals to 10. 5 2s are 10. अब आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास हमने फंक्शन को क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है. मिनिमाइज़ करने के लिए आप देखें कि सबसे ज़्यादा छोटी वैल्यू कौन सी है. 7 है, 3 है, 6 है एंड 10 है. इसका मतलब है सबसे जो छोटी वैल्यू आ रही है हमारे पास वो इस फंक्शन के ऊपर, इस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर आ रही है. और वो कौन सा कॉर्नर पॉइंट है? वो ये वाला कॉर्नर पॉइंट है. 0,3 के ऊपर मिनिमम वैल्यू है. इट मीन्स आपने जो लास्ट में लाइन लिखनी है, आपने लिखना है फंक्शन z is equals to 2x plus y is minimum at corner point, minimum at कॉर्नर पॉइंट. क्या कॉर्नर पॉइंट के ऊपर मिनिमम है? 0,3 के ऊपर. इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट.
इसके बाद हम सॉल्व करेंगे 4 के बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।